हे व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। तो अभी जैसे अपने सीरीज जैसे चल रहा है मैनेजमेंट के टॉपिक्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स के कुछ दिनों से मैं ऑफ रखा हूँ, वो भी आएंगे। जैसे जैसे मुझे टॉपिक लगेगा इम्पोर्टेंट है या बैक उसके साथ देना ज़रूरी है बैक टू बैक, तो मैं वो करवाते चलूँगा। तो फिलहाल का आज का टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट का टॉपिक है, और मैनेजमेंट में सीखेंगे वाई वी नीड मैनेजमेंट, राइट। अभी जो करंट सिनेरियो है, एक कंपनी में मैनेजर या मैनेजमेंट का होना कितना सिग्निफिकेंट रोल है ना, कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़, एंड व्हाई वी नीड इट इन करंट सिनेरियो, ये चीज के ऊपर स्टडी करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारे वर्किंग पैटर्न में, कस्टमर के क्राइटेरिया में, बहुत सारी चीज़ों में इतने ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं, इतने रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, जो उसको अडेप्टेबिलिटी करना एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत टफ है। हाँ सर, ये नॉर्मल आदमी क्यों मैं बोला, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो तो आम आदमी है नहीं, राइट। वो तो एक बहुत ही टेक्निकल स्टडीज के थ्रू वो निकल के आया है। कोई आम आदमी और एक मैनेजर का दिमाग दोनों का सेम नहीं होगा। सर अंगूठे छाप अच्छे बिजनेस करते, मानता हूँ अच्छे बिजनेस करते, लेकिन उसका एक लिमिटेड एस्पेक्ट्स है, राइट। वो हर चीज को उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने उस चीज की ट्रेनिंग नहीं ली। अब एक बात बताओ, एक बाल काटने वाला जो सलून का जो वो बाबर होता है, ठीक है, मान के चलो जावेद हबीब, राइट। एक जावेद हबीब जो बाल काटेगा, जो मैं काटूंगा बाल, दोनों में डिफरेंसेस आएगा, क्योंकि मैं वो एक्सपर्टीज नहीं हूँ। हो सकता है मैं कोई एक कॉर्नर एक अच्छा से कर दूं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कॉर्नर अच्छा से हो। क्योंकि आप ये देखना, एक मैनेजर या मानो 10 मैनेजर अलग अलग कंपनी में, दसों एक अच्छा एफिशिएंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है दसों के दसों अंगूठे छाप अच्छा बिजनेस कर पाए, राइट। 10 में से शायद कोई एक होता है जिसका लक और मेहनत काम करता है और वो सक्सीड होता है, लेकिन 9 जो होते हैं वो फेलियर ही होते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज उनके पास होता है, राइट। तो अभी जो करंट सिनेरियो है, तो करंट सिनेरियो में मैनेजमेंट का रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई वी नीड मैनेजमेंट? जस्ट टू मेक आवर ऑर्गेनाइजेशन मोर एफिशिएंट। ग्रोथ करना है, ये सब एस्पेक्ट्स को देखना है, राइट। अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाना है, ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली रन करवाना है, ऑर्गेनाइजेशन को टॉप लेवल में लेके जाना है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन को ये जो कंपटीशन है उससे हमेशा लेवल अप रखना है। और क्या, और क्या सर हो सकता है? और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकता है। जो स्केर्स रिसोर्सेज है उसको अच्छा से यूटिलाइजेशन, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो उसको अच्छा से कोप अप करना, ये बहुत सारे पॉइंट्स है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैनेजर एक आदमी आया, सुबह बैग लेके आया और शाम को घर गया, वो मैनेजमेंट करके चला गया। नहीं सर, ये मैं उस मैनेजर की बात नहीं कर रहा। एक मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा अच्छा सा मटेरियल कहीं से लेके और उससे आपको टॉपिक्स दूंगा, राइट। ये जो भी मैं टॉपिक्स लाता हूँ, मैं चुन चुन के अच्छे अच्छे मटेरियल से आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट जो है एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हर ऑर्गेनाइजेशन का की एस्पेक्ट जो हो ना, जो आगे बढ़ाने का चाबी, वो ये मैनेजमेंट टीम करता है। अब एक का हो या 10 का हो, लेकिन ये जो टीम होते हैं ना, यही एक्चुअल में रोल प्ले करते हैं। चाहे वो फिल्म एक्टर के हो, उनके पास भी मैनेजमेंट रहता है, जो उनका डेली शेड्यूल और जो भी प्रोग्राम्स इवेंट्स होता है वो मैनेज करते हैं। हाँ सर, उनके भी मैनेजर्स होते हैं, और हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो अभी जो करंट सिनेरियो है मॉडर्नाइजेशन में, क्या क्या चीज की जरूरत होती है, एक मैनेजमेंट का एक सिग्निफिकेंट रोल कहाँ कहाँ प्ले करता है, व्हाई वी नीड मैनेजमेंट। सबसे पहला, ग्रोइंग साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब वो ग्रो करता है, राइट, जब वो ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर की तरफ जाने के लिए ऐसा नहीं है वो अपने से ग्रो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि अचानक से डिमांड क्रिएट हो जाए। सर, मार्केट में किसी भी चीज की डिमांड नहीं होती है, ये चीज आप दिमाग में डाल लो। मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो से बोल रहा हूँ, मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ। आप अपने घर वालों, अगर कोई बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या कोई नोन है जो बिजनेस से आप रिलेट करते हो, आप उनसे कभी बात करना। मार्केट में किसी भी चीज का डिमांड बोल के चीज नहीं होता है।
पब्लिक तो चाहते हैं कि ऐसे आए ऐसे चल दे, डिमांड क्रिएट करना होता है, वी नीड टू क्रिएट अ डिमांड। कैसे होगा सर? एक बात बताओ, आज से कुछ साल पहले ये एंड्रॉयड iOS ये सब क्या था? कुछ नहीं था। हम लोग तो वो नॉर्मल बटन वाला कैमरा फोन हो जाता था तो राजा फील करते थे खुद को, क्योंकि वो सबके पास नहीं था। अभी देखो भाई, हर के हाथ में, किसी किसी के हाथ में तो दो दो फोन है। वाई? डिमांड क्रिएट किया गया है, राइट? ये 50 मेगापिक्सल, 110 मेगापिक्सल, ये सब क्या है? दीज आर फैसिनेटिंग वर्ड्स, फैसिनेटिंग फिगर्स, जो भी है। तो ये चीज आपके दिमाग में डाल दिया, ये डिमांड क्रिएट करने का एक तरीका है। तो दीज आर डन बाय मैनेजमेंट ओनली। वो आपको पहले भूख बढ़ाता है, फिर वही भूख को वो दवा डालता है, राइट? है ना? तो ये मतलब ये एक्चुअल में बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये आप मतलब देखने जाओ ना तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये भले ही सुनने में बहुत इजी सा लगता होगा, क्या करता होगा मैनेजमेंट? जो डिमांड आता होगा वो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से उसको प्रोड्यूस कर दिया, खत्म। नहीं सर, सब प्रोडक्ट ऐसे नहीं होते। इनफैक्ट हर किसी का शुरुआत जीरो से ही होता है ना? वो डिमांड नहीं रहता है, उसको क्रिएट करना। मार्केट, वी नीड टू मेक अ मार्केट फॉर इट। अभी जैसे यूट्यूब में मैं करा रहा हूँ, मे बी इसका डिमांड नहीं हो, लेकिन आई एम ट्राइंग टू क्रिएट इट, है ना? आप क्रिएटर बनो किसी भी चीज के। चलो यहाँ पे आ जाओ। फिर ग्रोइंग साइज, एक ग्रो जब कर रहा है कंपनी, देन इट्स नीड द सपोर्ट, नॉलेज, ट्रिक्स, टेक्निक्स। ये सब जो चीज है ना, एक मैनेजमेंट देता है कि कैसे ग्रो होगा, कैसे सस्ते में एफिशिएंटली प्रोडक्ट बनेगा, कैसे गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो अप करते हुए बिजनेस होगा, कैसे सोसाइटी को बिना हार्म किए हुए प्रोडक्शन होगा, कैसे अपना जो कस्टमर का नीड्स है विद इन दैट बजट लिमिट कैसे वो प्रोड्यूस होगा। ये सारे एस्पेक्ट्स है, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट्स है, राइट? इट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। किसी भी चीज को इग्नोर नहीं किया जाता है। तो सबको एक परफेक्ट रेशियो में लाना, ये मैनेजमेंट का काम है, राइट? ये बहुत बड़ा टेक्निक है, क्या बोले, एक बहुत बड़ा स्किल, नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है इस चीज को करने में। ओके, रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो। उसके बाद क्या हुआ? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा उतना ये कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। सर कैसे? पहले मेरा एक छोटा सा दुकान था, उस पे कस्टमर से मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था। जो माल देता था मुझे वो भी डायरेक्ट इंटरेक्शन था, जो मेरे पार्टीज थे। अब क्या हुआ? अब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में ग्रो कर चुका हूँ। देन मुझसे मिलने के लिए तो उसको बहुत सारे अपॉइंटमेंट एंड ये वो प्रोसेस से उसको आना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं आ सकता है। तो जितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में वे ऑफ कम्युनिकेशन का प्रोसेस जितना कॉम्प्लेक्स होगा, जितना प्रोडक्शन बढ़ा होगा, उतना उसका सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। वो इजी नहीं होगा, वो और ज्यादा। आपने कभी देखा है वो लीज का आजकल वो एडवर्टाइज देता है? मैं आपको छोटे टेक्निक, सब तो वो प्रोडक्शन फैक्ट्री वाले में इंटरेस्ट नहीं देते, नहीं तो कुछ कुछ चैनल्स एंड यूट्यूब में प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग दिखाते हैं, फूड फैक्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट रखता हूँ इस चीज़ों में। बड़े बड़े फैक्ट्रीज का देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, शौक है। तो अभी लेस का आप देखोगे ना, वो आलू जाता है मशीन में, धीरे धीरे वॉश होता है, वो एडवर्टाइज में दिखाता है, अच्छे से वॉश होता है, फिर स्लाइस होता है, तेल में उसको एकदम अच्छे से बॉईल करता है, मसाला स्प्रिंकल होता है, पैक होता है। ये प्रोसेस जो छोटे से एक वीडियो में दिखाता है ना, है ना, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वॉश होने से लेके पैक होने तक। ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा। बड़े बड़े मशीन्स बैठाने होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स को, कैसे वो इजीली वर्क होगा, है ना। एक मशीन जहाँ से इनपुट होगा आलू, अब वो आलू सोना मत समझ लेना, एक तरफ से आलू इनपुट होगा, और वो प्लांट का डिजाइन कैसे होगा ताकि इजी फ्लो हो, कम फ्रिक्शंस तैयार हो, कम इंटरफेरेंस हो, ठीक है, लोगों का, और वो अच्छे से प्रोडक्शन होके अगले एंड से लेज निकले, सोना नहीं, ठीक है। अब आलू सोना वाला कंसेप्ट नहीं लाना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्या हुआ? कॉम्प्लेक्सिटी में ईज करेगा।
एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, देखो दिन पर दिन टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रहा है, एवरी डे एक नया इनोवेशन हो रहा है, और इनोवेशंस को अडॉप्ट करना ये मैनेजमेंट का काम है कि कंपनी में उस चीज़ को अडॉप्ट करे, ताकि आगे मतलब कस्टमर का रिक्वायरमेंट समझने में, कस्टमर का नीड समझने में अभी ईजी हो। फॉर एग्जांपल सैमसंग, एमआई, ये सब क्या कर रहा है, कैमरा के ऊपर अच्छा वर्क कर रहा है, गेमिंग के अच्छा ऊपर वर्क कर रहा है। एक बात बताओ, अगर सिर्फ एक ही कंपनी अगर इस चीज के ऊपर वर्क करे, अदर कॉम्पिटिटर्स वर्क नहीं करे, तो रास्ता साफ खत्म। क्यों? क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है, राइट। तो ये मैनेजमेंट का काम है कि जो मार्केट में टेक्नोलॉजी चल रहा है उसको अडॉप्ट करना, और हो सके तो उससे और बेटर वर्क करना, राइट। फिर क्या हुआ, कट थ्रोट कंपटीशन। ये एक ऐसा वर्ड है, कट थ्रोट कंपटीशन, गला काटने वाला कंपटीशन। गला कौन काटता है सर? कॉम्पिटिटर्स आपके गला काटते हैं। क्यों? वो कोशिश करते हैं जितने सस्ते में हो सके माल सप्लाई करना, ताकि आपका जो शेयर ऑफ मार्केट है वो खुद खा जाए, है ना। ये जनरली मोबाइल्स में देखा जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में देखा जाता है, चिप्स में देखा, मतलब हिसाब से हर किसी में देखा जाता है। जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो होमोजीनियस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, जो हर किसी के पास हर कोई मैन्युफैक्चर कर सकता है, उसमें ये चीज देखा जाता है। जो कट थ्रोट कंपटीशन, मतलब कंपटीशन चाहेगा आपका गला काट के आपका कस्टमर आपसे ले ले और खुद मार्केट को लीड करे, राइट। ये लीड करने के लिए ये सारा झमेला है, ठीक है। वो आपका मार्केट शेयर लेके वो खुद मार्केट में राजा बनना चाहता है। तो कट थ्रोट कंपटीशन एक ऐसा वर्ड है ना जो दिन पर दिन क्रिटिकल होते जा रहा है, और इसी के लिए सारे लड़ाई है, सारे फसाद यही है। ये जो अपडेट्स आ रहे हैं ना, 108 मेगापिक्सल, कुछ दिन बाद 500 मेगापिक्सल के भी कैमरा ना जाने आ जाए, ठीक है। पहले तो एक कैमरा फोन में हो जाता था, अब तो 4-4 कैमरा दे रहे, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर अपडेट्स, दीज आर कट थ्रोट कंपटीशन, ठीक है। कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है, उससे बेटर करने के लिए दे आर ट्राइंग बेस्ट। फिर क्या है, नीड फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। देखो हमारे पास जो हमारा नेचर है, हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो इकोनॉमी है, ठीक है, सबको कंसिडर करें ना, तो हर रॉ मटेरियल्स बोलो, हर इनपुट बोलो, या हर कुछ भी बोलो, एवरीथिंग इज लिमिटेड इन रिसोर्सेज। पैसे भी लिमिटेड इन रिसोर्सेज है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपके जेब में अनगिनत पैसे है, सर किसी के नहीं होते, सबके हैसियत के हिसाब से वो लिमिटेड ही कहलाते हैं। तो ये स्केर्स रिसोर्सेज जो चीज़ है ना, राइट, इसी के लिए मार है। सर आप बोलोगे अंबानी के पास तो बहुत पैसा है सर, कहाँ स्केर्स? अरे उसको तो लगता है कम है, तभी तो सारा लड़ाई है। वो तो और चाह रहा है और बड़ा बिजनेस करे, है ना। नहीं तो वो तो, उसको अगर लगता है कि मेरा इनफ हो जा रहा है, तो वो तो चुपचाप घर में बैठ जाता है। वो एंटीलिया में अपना मस्त कुर्सी लगाता, मस्त हवा खाता, पाव भाजी खाता, है ना, मुंबई का फेमस। तो why he is trying every day to grow? Why? Just because वो उसको लगता है कि हमारा जो रिसोर्स है वो स्केर्स है। हर किसी को ये चीज लगता है, राइट। तो अगर ये हमारा जो सोसाइटी में ये स्केर्स रिसोर्सेस को हम लोग चाहते हैं ऑप्टिमाइज, या बोलो एक एफिशिएंट वे में यूज करना। अब देखना आजकल दौर है कि गाड़ी माइलेज कितना देता है, या मोबाइल बैटरी बैकअप कितना देगा। तो ये एफिशिएंसी का बात है ना। जो गाड़ी कम माइलेज देगा वो कम बिकेगा, या बैटरी बैकअप जिसका अच्छा नहीं होगा वो कम बिकेगा, है ना। तो यही चीज है कि कम उसको एक्सट्रैक्ट करके ज्यादा मजा कैसे लिया जाए, है ना। कम रिसोर्सेस में ज्यादा बेनिफिट कैसे लिया जाए, यही है मैनेजमेंट का रोल प्ले, की वही इस चीज को बेटर तरीके से निकालता है कि कम रिसोर्स यूज करके ज्यादा बेनिफिट्स कैसे लिया जाए, राइट। फिर क्या हुआ, इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। देखो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन दिन पर दिन बढ़े जा रहे हैं भैया, ये तो फैक्ट बात है। ये तो हम भी एज अ कस्टमर, हम भी दिन रात सोच रहे हैं कि चट से वीडियो डाले और पट से फेमस हो जाए, और एकदम वो क्या बोलता है, वो प्ले बटन्स आए, ये आए, वो आए। देखो हर किसी का एक इच्छा होता है, और ये इच्छा कभी नेवर एंडिंग रहता है, कभी नहीं। एक आ जाता है ना, उसके बाद वो दूसरे के लिए लड़ मिटता है।
फोन्स में पहले तो एक कैमरा, दो कैमरा, तीन कैमरा, चार कैमरा, अब ना जाने पूरा बैक में कैमरा ही कैमरा लगा दे तो वो और अच्छा है ना, हर व्यूइंग एंगल के लिए एक अलग सा कैमरा। तो ये सब चीज क्या है, ये अपना नेवर एंडिंग डिमांड्स है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। जितना ज्यादा मिलेगा ना हम लोग और एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम द कंपनीज, और कंपनीज भी क्या करे भाई, तो वही मैनेजमेंट है वो इस चीज को एनालाइज करता है। उन लोग का वेरियस मेजरिंग स्केल्स होता है, उन लोग का अलग अलग डेटा कलेक्शन सोर्सेस से वो लोग इस चीज को कलेक्ट करते हैं कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या है कस्टमर्स के, तो एक्सपेक्टेशन के ऊपर दे आर वर्किंग, है ना। फोन हीट नहीं होना चाहिए, फोन में गेमिंग अच्छा चलना चाहिए, फोन में मूवी अच्छा होना चाहिए, फोन उड़ना चाहिए, फोन में एलियन भी आ जाना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज जो है, ये जितना एक्सपेक्टेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो इसके ऊपर मैनेजमेंट वर्क करके और उसको बेटर तरीका से निकालने की कोशिश कर रहा है, राइट। चलो फिर क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स। अब क्या है, अभी ये तो चलो अभी तक तो कस्टमर्स और रिसोर्सेज की बात हुई। अपना जो कंपनी में वर्कर्स जो काम कर रहे हैं ना, तो उनके ट्रेड यूनियंस होते हैं, राइट। जो लेबर्स होते हैं, लेबर यूनियन हुआ, फिर ट्रेड यूनियंस हुआ, जो बिजनेस ट्रेडिंग का ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो इन सब का क्या है ना, दिन पर दिन इन लोग का वो जो क्या बोलेगा टर्म्स कंडीशन है ना, वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, और ज़्यादा वो लोग नहीं इतना चंदा देना होगा, नहीं ये इतना घंटा लेबर काम नहीं करेगा, नहीं 8 घंटा ड्यूटी बहुत हो रहा है, बीच में ब्रेक देना होगा, उनको सैलरी हाइक करना होगा, बिना सैलरी हाइक का चलेगा नहीं, ताला लग जाएगा, चोलबे ना करेगा, है ना। तो ये बहुत सारा चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को एक मैनेजमेंट है ना बहुत अच्छे तरीका से मिला के उसको कंप्लीट करता है। तो देखो मैनेजमेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बायर को खुश करता है या कस्टमर्स को खुश करता है, वो हर किसी को कोशिश करता है मिला के चलने का। मैनेजमेंट जो है तो बायर को, सप्लायर को, गवर्नमेंट को, कस्टमर्स को, राइट, और क्या हुआ जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, सोसाइटी को। एक तरफ से आप ये बोलो ना कि हमारा जो सोसाइटी है, बिजनेस एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, ये बहुत दिन से टॉपिक पेंडिंग है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके कर दूँ। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी अपने पार्ट्स है, बायर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, ठीक है, कस्टमर्स, ट्रेड यूनियंस, लेबर्स, जो भी है, तो इन सब को एक अच्छे तरीका से उसको ऐसा मिला के चलना ताकि अपना बिजनेस भी चंगा चले और उन लोगों का भी मैनेज हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज का लुकआउट किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है। और किसका होता है, और किसी का कहाँ से होगा भैया, ये तो मैनेजमेंट का ही काम है। अब मैनेजमेंट देखो जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट बाहर से ही है, ट्रेन स्किल वर्कर देखो ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो हो सकता है उसको बड़े बड़े कॉलेजेस से जो होता है ना, IIMs, IIT वगैरह, वहाँ से अच्छे क्वालिफाइड मैनेजर्स उनको अपॉइंट करते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में खुद जो ओनर होते हैं वो इस चीज़ का मैनेजमेंट लुकआउट करते हैं, है ना। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं वो तो एक मैनेजर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो महीने का 40-50 हज़ार से शुरू होगा, भैया उनके तो महीने की कमाई है 20 हज़ार है, तो कहाँ से मैनेज होगा। तो ये नीड एंड सिग्निफिकेंस का जो टॉपिक था ये अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक मैं कोशिश करूँगा कुछ और इंटरेस्टिंग सा, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखो। चलो थैंक यू।